Assalamualaikum, this is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और 5। सो किस तरह हैं इसके सोल्यूशन, आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसके सोल्यूशंस को। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे 6.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखिएगा कि 6.6 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है। ऑब्वियसली वो फैक्टर्स मौजूद हैं और मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 4 जो है इसका वो लिखने जा रहा हूँ। गिवन डाटा आपके पास कुछ इस तरह से है। फोसाई गिवन है आपको, फोसाई, और फोसाई में आपके पास है 0 ± 6। अब फोसाई एक मैसेज दे रहा है आपको और वो मैसेज ये दे रहा है कि आप ऑन द वाई एक्सिस मौजूद है। वहाँ पे आपके पास देख रहे हैं दोनों के फोकस के अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो वाई की वेरी कर रही है जबकि एक्स की फिक्स हो गई है। दूसरा आपके पास एक्सेंट्रिसिटी मौजूद है और वो यहाँ पे आपको 2 दी गई और ऑब्वियसली 2 है तो इससे मुराद है कि ये हाइपरबोला ही बनता है। ये 3 वैल्यूज़ गिवन है। आप इसके सोल्यूशन पे जाइए और सोल्यूशन में आके ये बात आगे डिस्कस कीजिए। देखिए यहाँ पे फोसाई गिवन है, आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि गिवन डाटा जो है वो क्या है। देखें गिवन डाटा के अंदर आपको फोसाई गिवन था जो कि एफ ऑफ इस वक्त इसके मुताबिक 0 ± c है, जिसके मुताबिक अगर मैं लिखूँगा तो एफ ऑफ 0 ± 6 आ रहा है और यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है कि c = 6 है। नहीं जी, सी की वैल्यू हमें पता चल गई। दूसरी जो बात यहाँ पे गिवन है वो है एक्सेंट्रिसिटी। अब जब आप एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे लिखते हैं और बताते हैं कि वो E = आपके पास 2 है। अब इस एक्सेंट्रिसिटी की मदद से हम फाइंड करेंगे A की वैल्यू को। अब A जो कि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस की वो लेंथ होती है, उसको कैसे फाइंड करना है, उसकी जानिब मूव करेंगे। अब देखिए A जो आएगा, एक्सेंट्रिसिटी आपकी क्या बताती है, एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करता चलूँ। बाय द डेफिनेशन, अब ये एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो वो ये है स्मॉल e = c/a, ये बनती है c/a। अब देखिए हमें तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा अगर मैं ऐसे करूँ कि a को इधर ले जाऊँ और इसको लिख लूँ c/e, तो ये मुझे हेल्प करेगा इस a को फाइंड करने में। आप देखें ऊपर हमारे पास c मौजूद है, e मौजूद है और यही दोनों फैक्टर्स हमें चाहिए थे। लिहाजा यहाँ से ये आ जाएगा a = c आपके पास मौजूद था 6, E है आपके पास 2, तो यहाँ से ये 3 आ गया। सो आपने यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जो कि 3 के इक्वल आई। सो मैं यहाँ पे A = 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ से हम B भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर सेंटर की जानिब भी जाते हैं। जब आपके पास A और C मौजूद हो तो आप जानते हैं कि एज जो हाइपरबोला के अंदर है c² = a² + b², और बेशक आगे लिख दिया करें कि इन केस ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि अगर आप पैराबोला में जाते हैं ना तो वहाँ पे ये a² - b² के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे a² + b² के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप जब b² फाइंड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा c² - a² = b², या आप ये कह सकते हैं कि b² = अब c² आपके पास 6 का स्क्वायर आएगा, जो आपके पास वैल्यू बनती है वो एक्चुअली 6 का स्क्वायर है। सो 6², और जब आप बात करते हैं यहाँ पे दूसरी -a² की, तो a² हमारे पास जो a की वैल्यू बनी है वो 3 बनी है। सो उसके मुताबिक जब देखेंगे तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। सो b² = 36 - 9, ये आ जाएगा। सो इसके मुताबिक ये बनेगा b² = 27। नहीं जी, हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, जो h और k है वो रह गया। सो h और k को फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं,
आप जानते हैं कि अब जब हमने सेंटर की बात करनी है तो जो सेंटर होता है सी ऑफ एच के दैट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ, ये है मिड पॉइंट आपका फोसाई का। सो देखिए मिड पॉइंट ऑफ फोसाई की जब आप बात करते हैं तो फोसाई के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो 0 + -6 हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट उसमें 0 है। सो मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा जो हमारे पास बन रहा है वो -6 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। चूंकि ±6 है ना उसके मुताबिक लिख रहा हूँ। सो ये आ जाएगा C ऑफ 0/2 0/2, ये आ गया। ये आ जाएगा C ऑफ, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0। सो ये आपने सेंटर फाइंड कर लिया C ऑफ 0 0, यानी कि ये जो C ऑफ एच के था एक्चुअली अब वो क्या आ गया, H भी 0 और K भी 0। सो ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज के आने के बाद अब अगर आपको इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का पता है, मैं हमेशा ये बात पहले मेंशन करता हूं कि ट्रांसवर्स एक्सिस को जाने बगैर आप इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे कभी मत जाइएगा। अब मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर बात करूं, इन जो फैक्टर्स गिवन हैं इनकी मदद से आपने गेस करना है कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है। अब आप गौर करें, सेंटर से ये बात गेस नहीं होती, हाँ सेंटर सपोर्ट करेगा आपको गेस करने में। आपके पास जो फोसाई है, देखें फोसाई जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो फोसाई बता रहा है कि 0 ± 6 है। अब जब आप 0 ± 6 पे जाते हैं तो इधर जब आप सेंटर में भी देखते हैं कि x की वैल्यू 0 है, फोसाई में भी आप देखते हैं कि x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सिस है उसमें x 0 चल रहा है। और x 0 किस पे होता है, वो ऑब्वियसली x अगर 0 है तो हमारा जो एक्सिस है वो बनता है y एक्सिस, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है। लिहाजा अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस है। अब y एक्सिस के मुताबिक जब मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखूंगा, सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पे लिखिएगा। देखिएगा अब आप अगर आप ये चीज़ डिसाइड नहीं ना करेंगे तो आप इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम कर देंगे। तो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो यहाँ पे बन रही है वो आम उस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से उसमें चेंज आएगा, और वो क्या चेंज आएगा ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। अब पहले y एक्सिस बनेगा, आपने जो डिसाइड किया वो आएगा y - k², यानी कि पॉजिटिव में अब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी ओवर a² माइनस अब आपके पास आएगा x - h² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे h, k, a, b चारों वैल्यूज को पुट कर दें। आप जानते हैं h 0 है, आप जानते हैं k 0 है, आप जानते हैं a² की डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, वो आपके पास 3 बना था तो वो एक्चुअली 9 बन जाएगी। और आप जानते हैं b² की वैल्यू जो हमारे वहाँ पे बनाई थी वो एग्जैक्टली 27 थी। सो ये तमाम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे जब रिप्लेस करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस शक्ल में सीन बनेगा, y - 0² ओवर 9 माइनस x - 0² ओवर, ये अब देखें b² है तो b² आपके पास 27 आ रहा है इज इक्वल्स टू 1 के। अब आप इससे आगे मूव करते हैं तो ये आ जाता है y² ओवर 9 माइनस x² ओवर 27 इज इक्वल्स टू, और ये इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली ये 1 होता है, सो यहाँ से ये इक्वल्स टू आ गया 1 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब ये करने के बाद हमने यहाँ से हाइपरबोला के जो एसिम्प्टोट्स होते हैं उसकी जानिब जाना होता है। सो फॉर एसिम्प्टोट्स यहाँ पे बात मेंशन कीजिएगा और इसके एसिम्प्टोट्स की जानिब जाइएगा। फॉर ये इसके एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे, आपने पुट कर लेना इसको 0 के इक्वल, विच इम्प्लाइज दैट y² ओवर 9 माइनस
एक्स स्क्वायर ओवर 27 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, यहाँ से इसको उधर ले जाएं, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 27। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ओवर 27 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 x। तो ये दो एसिम्प्टोट्स आ गए, और वो दो एसिम्प्टोट्स आपके पास क्या हैं, एक है y इज इक्वल्स टू 1/√3 x और दूसरा है y इज इक्वल्स टू -1/√3 x। तो जी, इन दो एसिम्प्टोट्स के साथ अब इस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के ग्राफ की जानिब चलते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। सो ये इसका ग्राफ इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मैंने इसका ग्राफ आपके सामने लेके आया। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि इसका जो एक्सिस था वो हमने कहा कि उसका वो ट्रांसवर्स एक्सिस वो वाई एक्सिस के ऊपर चला गया। तो आप उसके मुताबिक जब चलते हैं, एग्जैक्टली जो बात गिवन थी वो पहले फोसाई गिवन था और वो फोसाई इसका 6 पे था। तो मैं अगर इसके फोसाई से ही स्टार्ट करूं तो आप देखें, एक आपका था 0 - 6 और एक था 0 + 6। फिर जब इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड किया तो वो आपके पास इसका सेंटर आ गया जो कि बना C ऑफ 0 0। फिर आपने इसके वर्टेक्स को देखा, इसकी मदद से जो एक्सेंट्रिसिटी की हेल्प से आपने इसका वर्टेक्स बनाया था, तो वो आपका एक बन गया था 0 3 और एक बन गया था 0 - 3। फिर उसकी बाद आपने इसके फैक्टर्स b को भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मेन चीज़ इसमें ये हमारे पास जो आ रही हैं एसिम्प्टोट्स हैं, वो एसिम्प्टोट्स हमारे पास ओरिजिन में से पास कर रहे हैं और y इज इक्वल्स टू 1/√3x और y इज इक्वल्स टू -1/√3x की मदद से दो एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं जो कि आपके पास ये मौजूद हैं। y इज इक्वल्स टू 1/√3x और y इज इक्वल्स टू -1/√3x। ये आपके पास इसके एसिम्प्टोट्स बन गए और ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे और बात करेंगे हम इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसकी। सो पार्ट नंबर 5 के अंदर जो गिवन डाटा मौजूद है, उस गिवन डाटा को पहले मैं लिखता हूँ और फिर उसकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करेंगे। देखिएगा जी, जो गिवन डाटा आपके पास है वो कुछ इस तरह से दिया गया है। फोसाई गिवन है आपके पास, इस डाटा में फोसाई गिवन है और फोसाई जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 0 ± 9 है। अच्छा, इससे भी डिसाइड हो गया है 0 2 फोकस है, तो फोकस हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसलिए हम जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको फोकल एक्सिस भी कहते हैं। तो वो वाई एक्सिस डिसाइडेड है ऑब्वियसली। दूसरा, इसमें आपको जो चीज़ गिवन है वो डायरेक्ट्रिसेस है। डायरेक्ट्रिसेस वो फिक्स्ड लाइंस होती हैं जो अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन वो जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है हम ऑब्वियसली वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। वो है +-4, यानी कि एक 4 पे है और एक -4 पे, और ये भी बता रही है कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। लें जी, इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं और देखते हैं इसके सोल्यूशन के अंदर क्या कुछ है जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसकी मदद से। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन डाटा, वो हमारे पास है फोसाई और वो फोसाई हमारे पास है f ऑफ 0 ± 9। दूसरी चीज़ जो मौजूद है वो डायरेक्ट्रिक्स है। अब जो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है वो है y इज इक्वल्स टू +-4। ये हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है। लें जी, अब इन दो की मदद से हमने इसको प्रोसीड करना है और इसके बाकी एलिमेंट्स को फाइंड करके इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए देखिएगा, फोसाई जब आ जाए तो सेंटर तो हम वहीं से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फोसाई जो होता है ये हमें उस सेंटर को कैलकुलेट करने में मदद देता है। सो मैं सबसे पहले क्यों ना इसका सेंटर ही फाइंड कर लूँ, ताकि एक एच के की वैल्यू तो हमारे पास आ जाए।
सो इसके सेंटर की जानिब चलता हूँ। सेंटर होता है सी ऑफ एच के, और यहाँ पे ये बात लिखता जाऊँ कि जो सेंटर है एक्चुअली वो है मिड पॉइंट ऑफ फोसाई का वो मिड पॉइंट है। अब जब आप यहाँ से दोनों फोकस देखते हैं ना, तो आपके पास एक 0.9 आ जाता है और एक 0-9 आ जाता है। सो उसके मुताबिक जब मैं सेंटर को कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 + 0/2, और दूसरा आ जाएगा -9 + 9/2 ये। और अब इसकी मदद से आप देखिएगा कि आपके पास जो सेंटर है वो आ जाएगा C ऑफ 0 + 0, 0/2, 0/2, -9 + 9, तो ये आ जाएगा 0 और 0। ये है C ऑफ एच के की वैल्यू। सो यहाँ से पता चला कि H भी आपका 0 है और K भी आपका 0 है। तो ये दो वैल्यूज़ आने के बाद अब हम मूव करेंगे इसके अगले फैक्टर की जानिब, और वो लेट्स से दैट मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ C है। अब C की वैल्यू जो मैंने यहाँ से फाइंड करनी है वो मुझे पता भी है, बट उसको हम प्रॉपर वे से फाइंड करते हैं। नाउ टू फाइंड C, वो हमें पता है कि चूँकि आपके पास जो फोसाई है वो एक्चुअली है 0 ± और उसके साथ 9 है। अब देखिए 0 ± 9 की जब मैं बात करता हूँ और मैंने इसका फोसाई फाइंड करना है, सो उस फोसाई के मुताबिक मैं डिस्टेंस फाइंड करूँगा बिटवीन बोथ फोकस, और उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, चूँकि 2C बनता है ना एक्चुअली, तो 2C = टू दिस। अब वो आप देखिएगा कि वो क्या है और किस तरह से आप फाइंड करेंगे। सो फोसाई के दरमियान डिस्टेंस एक्चुअली 9 ही बनेगा। ऑब्वियसली वर्टेक्स से लेके वो जो उसका सेंटर है उससे लेके 9 तक का डिस्टेंस 9 ही है, बट जब आप यहाँ फोसाई को लिखते हैं तो एक्चुअली C = f(f) का डिस्टेंस होता है, और वो यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो वो 0 - 0², दूसरी तरफ आ जाएगा 9 + 9², ये आ जाएगा, और ये एक्चुअली 2C के इक्वल होता है। तो या आप वर्टेक्स से लेके इसके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। सो इस तरह से दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास जिससे भी आप चलना चाहें। 2C = ये आ जाएगा 18 और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल होके 2C = 18 और C = 9। एक ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि सेंटर तो आपने पीछे फाइंड कर ही लिया है, अब सेंटर से लेके आप अपने इस जो फोसाई तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे तो वो डायरेक्टली एंड एग्जैक्टली 9 ही आएगा। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ले जी C आ गया। अब आपने किसको फाइंड करना है वहां से? अब आपने फाइंड करना है अगर आपको किसी भी तरीके से A की वैल्यू मिल जाए। सो देखें यहाँ जो दूसरा फैक्टर गिवन है वो क्या है, बहुत बहुत मजे का सवाल है। वो हमें डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। अब जब आप डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, हमें पता है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो यहाँ पे दिया गया है y = ±4, बट जब हमने समरी ऑफ द हाइपरबोला को स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट्रिक्स y है या x है वो एग्जैक्टली होता है y ± c/e², ये होता है। अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो तो हमें पता है कि +-4 है। सो यहाँ पे ये भी आ गया +-4 और ये आ गया +-, अब c आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं 9 ओवर ये आपके पास e² आ जाएगा। लें जी, अब +-, ये सारी कहानी हो गई ख़त्म, तो ये आ जाएगा e² = 9/4। सो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास बन जाएगा E = 3/2 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, और ये हाइपरबोला ही बन रहा है। लो जी, E की वैल्यू और C की वैल्यू का जब पता चल जाए तो फिर तो आपके लिए A फाइंड करना कोई इशू नहीं होता। आप उसको बता दें कि एज बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेंट्रिसिटी, जब आप इसकी डेफिनेशन लगा देंगे तो इससे आपको देखिएगा क्या हेल्प मिलती है। जो एक्सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है
वो आपको ये हेल्प आउट कर रही है कि जो E होता है ये C ओवर A होता है, जिससे पता चला कि जो A है वो C ओवर E है। लो जी, A यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा क्या बनता है A, और फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। A आपके पास आ जाएगा, C की वैल्यू 9 और E की वैल्यू ये ऊपर लिखी है 3/2। तो ये 3 से 9 कैंसिल होगा तो ऊपर रह जाएगा 6, और ये A को ऊपर जब आप जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास जो वैल्यू है A स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली वो 36 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी आप ज़रा गौर कर लीजिए। पहले आप इसको ऊपर लेके जाएं, ये आपके पास कितना बन जाएगा 18/3 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो A आ गया, या आप A स्क्वायर बनाना चाहेंगे तो वो 36 आ जाएगा। अब जब A और C मौजूद हो तो वहां से B फाइंड करना कोई इशू नहीं है, हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। सो आपको पता है कि एज जो C स्क्वायर होता है ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है हाइपरबोला के अंदर। सो मैंने इसकी जो इक्वेशन है यहाँ से वो लिखी, यहाँ से मैंने कहा कि C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, यहाँ से B स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। सो ये आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर जो कि 9 है, और 9 का स्क्वायर आप यहाँ पे बना देंगे तो आपके पास 81 आ जाएगा, माइनस जो A स्क्वायर है ये 36 आ जाएगा। सो B स्क्वायर की वैल्यू 81 में से 36 को माइनस करें तो एग्जैक्टली 45 आ जाता है। लो जी, अब सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस लिखिए और इक्वेशन बना दीजिए। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बनता है, अपना ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे मेंशन कीजिए। मैं हमेशा इसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ और इसके बगैर आप मत जाइएगा हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करने में। ट्रांसवर्स एक्सिस, अब देखें जो गिवन फैक्टर्स थे उसमें फोसाई जो था उसमें x0 था। x0 ये बता रहा था कि आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस है। लिहाजा आपने ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड कर लिया कि वो आपका y एक्सिस है। सो y एक्सिस के मुताबिक जब आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी y माइनस के स्क्वायर, ये पहले आ जाएगा, ओवर a स्क्वायर माइनस x माइनस एच स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लो जी, इसके मुताबिक जब आप इसको लिखते हैं तो ये एग्जैक्टली आपके पास क्या बनेगा, y माइनस 0 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर जो कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 36, उसके बाद माइनस x माइनस 0 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और b की जो वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर की वो 45 है, इज इक्वल्स टू 1। ले जी, ये फाइनल जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ से बनी वो बन गई y स्क्वायर ओवर 36 माइनस x स्क्वायर ओवर 45 इज इक्वल्स टू 1। अब सिर्फ आप इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड कीजिए और इसको आगे प्रोसीड कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एसिम्प्टोट्स के लिए आप क्या करेंगे, y स्क्वायर ओवर 36 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 45 को 0 से इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर ओवर 36 is equals to x square over 45, y square over 36 by 45 x square। लो जी, यहाँ पे 9 से कैंसिल हो रहा है, सो आप 9 से जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा y is equals to, मैं पहले चलें कैंसिल कर लेता हूँ 4 और 5 x स्क्वायर। अब जब आप इसके एसिम्प्टोट स्क्वायर रूट लेके बनाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशंस बनेंगी 2 बाय स्क्वायर रूट 5 x। ले जी, एक आपका प्लस का और एक माइनस का 2 बाई स्क्वायर रूट 5 आ गया। सो अब इनकी मदद से ग्राफ की जानिब चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ले जी, ये हमारा ग्राफ है। इस गिवन डाटा के मुताबिक आप इसमें ये सारी बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी कौन सी फैक्टर कहाँ पे मौजूद है। ये इसका सेंटर है, आपने देखा इसका जो वर्टेक्स बन रहा था वो एग्जैक्टली आपके पास जो वैल्यू 6 आई, सो 0 6 के मुताबिक ये बन गया, 0 माइनस 6 ये बन गया,
और इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन गिवन थी, जो डाटा गिवन है वो ज़ाहिर लाजमी तौर पे हमें शो करना चाहिए। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो एक y इज इक्वल्स टू -4 पे थी और एक y इज इक्वल्स टू +4 पे थी। तो मैं चाहता हूँ आपको वो दोनों डायरेक्ट्रिक्स लाइन लाजमी दिखाई जाए। 1 4 ये जो है एग्जैक्टली 5 से थोड़ा सा ये ऊपर की जानिब एक डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये थी और एक ऊपर इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो यहाँ पे मौजूद थी। तो इसने हेल्प किया आपको वो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड करने में, जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाए हैं। तो ये वो डाटा था जिसकी मदद से हमने इसको सॉल्व किया। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इसके पार्ट नंबर 4 और 5 को परफॉर्म किया, और ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।